दोस्तों, एक ऐसा देश जो कभी कपड़े के निर्यात से दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा खिलाड़ी था, आज खाने के लिए प्याज और आलू तक के लिए तरस रहा है। और इसकी वजह है भारत से पंगा लेना और पाकिस्तान पर भरोसा करना। सोचिए, जो देश खुद महंगाई और कर्ज में डूबा है, वो भला बांग्लादेश का पेट कैसे भरेगा। तस्वीर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि 48 घंटे के भीतर बांग्लादेश में हाहाकार मच गया। लोगों को दूध तक नहीं मिल रहा और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिन विदेशी कंपनियों के दम पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चल रही थी, वो अब भारत का रुख कर चुकी हैं। मतलब, जहां पहले भारत को बांग्लादेश से सीखना पड़ता था, वहीं अब बांग्लादेश की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और भारतीय कंपनियां ऑर्डर्स से भरती जा रही हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश को सबक सिखाया, या फिर बांग्लादेश ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश अब भी पाकिस्तान के सहारे टिक पाएगा, या आने वाले दिनों में उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंत में हम आपको बताएंगे कि भारत के पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है जो बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी दमदार खबरें मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दरअसल हाल ही के दिनों में भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले आलू और प्याज जैसे कई फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दी गई है। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने फैसला लिया था कि वह अब भारत के बजाय पाकिस्तान से आलू और प्याज जैसी खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करेगा। लेकिन परिणाम देखिए, उनके इस फैसले के 48 घंटे के भीतर ही खबरें आनी शुरू हो गईं कि बांग्लादेश में भोजन की भारी कमी हो गई है और लोगों को दूध तक नहीं मिल पा रहा है। महंगाई भी आसमान छू रही है और आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से नजदीकी बनाने का अंजाम ही उनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को समझें तो पता चलता है कि 48 घंटे के भीतर ही हालात बेकाबू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बैंक करप्ट होकर कर्ज में डूबता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के बड्ढे कपदहा ब्रांड्स बांग्लादेश से ऑर्डर लिया करते थे। बांग्लादेश की कापाडीडा फैक्ट्रियां अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाकर दुनिया भर में बड्ढे ब्रांड्स को सप्लाई करती थीं, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। लेकिन हाल के कुछ महीनों में ये बड्ढे ब्रांड्स धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। नतीजतन बांग्लादेश की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ी रेचा है और यह पूरी तरह से कर्ज में डूबता जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसकी स्थिति पहले से ही खराब है। पाकिस्तान खुद कर्ज में डूबा हुआ है और उसका ज्यादातर नियंत्रण चीन के हाथ में है। चीन ने पाकिस्तान को अपने कर्ज में डुबो दिया है और अब वह पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। बांग्लादेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री कपड़े एक्सपोर्ट करके देश की 80% से ज्यादा आय अर्जित करती थी। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में फैली अस्थिरता के कारण विदेशी ब्रांड्स ने इसे असुरक्षित मानते हुए अपने ऑन ऑर्डर भारत की गारमेंट फैक्ट्रियों को देना शुरू कर दिया। खास तौर पर गुजरात, तमिलनाडु और नोएडा जैसे शहरों में बड्ढे विदेशी ब्रांड्स के ऑर्डर तेजी से बांट रहे हैं। इससे भारत को तो फायदा हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का हाल बुरा हो रहा है। कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल से आलू और प्याज का बांग्लादेश में एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम का मकसद बांग्लादेश को सबक सिखाना और भारतीय बाजार में कीमतों को नियंत्रित करना था। एक्सपोर्ट पर बैन लगते ही 220 से ज्यादा ट्रक प्याज और आलू लेकर बंदरगाह पर अटक गए। इन ट्रकों में करीब 6000 मीट्रिक टन प्याज और आलू थे, जो वहीं पर सडीडीएचने लगे। इस एक्सपोर्ट बैन के चलते बांग्लादेश में प्याज और आलू की कमी होने लगी और कीमतें आसमान छूने लगीं। बांग्लादेश के इस संकट के बीच मोहम्मद यूनुस ने भी भारत से पंगा लेकर अपने देश की जनता के पेट पर लात मार दी। उन्होंने एक बार भी भारत से यह नहीं कहा कि वह अपनी गलतियों को सुधार लेंगे और भारत से सप्लाई बहाल करने की अपील करेंगे। इसके बजाय उन्होंने और ज्यादा अकद्दीयत दिखाई और पाकिस्तान से सप्लाई लेने का फैसला किया।
इस फैसले पर दुनिया हंस रही है क्योंकि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान से आलू और प्याज आयात किया था। ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या सप्लाई करेगा? बांग्लादेश ने जब भारत के बजाय पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदने का फैसला लिया तो दुनिया ने इसे मूर्खतापूर्ण कदम बताया। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा दुनिया ने सोचा था। 2 दिन के भीतर ही खबरें आ गईं कि बांग्लादेश में भोजन की भारी कमी हो गई है और दूध तक नहीं मिल रहा है। महंगाई की वजह से लोगों के लिए फूड प्रोडक्ट खरीदना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की इस स्थिति का मुख्य कारण भारत से दूरी बनाना और पाकिस्तान से नजदीकी बनाना है। खास तौर पर गेहूं, चावल, चीनी, आलू और प्याज की कमी उनके भोजन का संकट गहरा कर रही है। अब तक केवल आलू और प्याज के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगाया गया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि भारत जल्द ही गेहूं, चावल और चीनी जैसी अन्य खाद्य वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि हर साल भारत बांग्लादेश को करीब $1 बिलियन का गेहूं और $13 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा फल, तेल, सब्जियां और मसाले जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं भी बड़ी मात्रा में भारत से बांग्लादेश भेजी जाती हैं। अगर इन वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाती है तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और खाद्य संकट की स्थिति भयावह हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश की गलत फैसलों की वजह से आज उसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है। जो देश कभी दुनिया को कपड़े सप्लाई करता था, आज खुद प्याज और आलू के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान से उम्मीद लगाने का जो फैसला उन्होंने किया, वह अब उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है। इस पूरी खबर में एक अहम सीख छुपी है। सही साझेदार चुनना और सही वक्त पर सही फैसले लेना कितना जरूरी होता है, और भारत ने यही किया। आज विदेशी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो रही है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि गलत फैसलों का अंजाम क्या हो सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले मिलें। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और नई और दमदार खबर के साथ।